नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मोदी सरकार एनआरआईज को बड़ा तोहफा देने वाली है। विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीय अब देश में होने वाले चुनावों में सीधे वोट डाल सकेंगे। इसके लिए एनआरआईज को ETPBS यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए वोट डालने की सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिस पर मुहर लगते ही भारत में होने वाले चुनावों को प्रभावित करने की ताकत एनआरआईज के हाथों में भी आ जाएगी। ये खबर ऐसे समय में आई है जब अगले साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार के इस मूव का देश में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी असर दिखेगा। एनआरआईज को वोट का हक दिलाने वाले इस प्रस्ताव में क्या है, देखते हैं। ETPBS के जरिए डालेंगे एनआरआई वोट। ETPBS के तहत चुनाव आयोग एक ईमेल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट एनआरआई वोटर को भेजेगा, जिसे विशेष डेस्कटॉप एप्लीकेशन द्वारा तैयार किया जाएगा। ईमेल खोलने के लिए अलग से खास कोड डाक से भेजा जाएगा, जैसे ATM के साथ एक पिन वाला लिफाफा आता है। ईमेल में मौजूद बैलेट पर वोटर अपने कैंडिडेट पर टिक करके उसे वापस रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेजेगा। प्रस्ताव पास होने के बाद एनआरआईज को सरकार की अनुमति के बिना विदेश से ही वोट देने की सुविधा मिल जाएगी। फिलहाल एनआरआई अपने मतदान केंद्र पर ही मतदान कर सकते हैं। इसके लिए उनका देश में होना जरूरी है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो विदेशों में बसे भारतीयों की संख्या 1 करोड़ 34 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 60% मतदाता हैं। इनमें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी PIOs को भी जोड़ लें तो यह आंकड़ा 3 करोड़ से पार चला जाता है। लेकिन यहां हम केवल NRIs की ही बात करेंगे, जिन्हें वोट का अधिकार मिलेगा। चुनावों पर NRIs का असर। अगले साल देश के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव हैं। बड़ी संख्या में इन राज्यों के लोग खाड़ी देशों में बसे हुए हैं, जिनमें से केरल के फिलहाल 87,651 और तमिलनाडु के 916 NRI रजिस्टर्ड वोटर हैं। प्रस्ताव मंजूर होते ही इन राज्यों के विदेशों में रहने वाले लाखों उन NRIs को भी सीधे वोट का हक मिल जाएगा जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हैं। पंजाब विधानसभा चुनावों पर प्रभाव। पंजाब से बड़ी संख्या में लोग विदेशों में बसे हुए हैं। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UK, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड और इटली जैसे देशों में इनकी संख्या ज्यादा है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फिलहाल पंजाब के रजिस्टर्ड NRIs वोटरों की कुल संख्या 1523 है। इनमें से 1160 पुरुष और 363 महिलाएं हैं। चुनावों के दौरान NRIs को लुभाने की खास कवायद पहले से ही की जाती रही है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इन देशों में रहने वाले पंजाबी NRIs भी सरकार की मंजूरी के बिना सीधे अपना वोट दे सकेंगे। पंजाब में फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इनका बड़ा असर पंजाब चुनाव में देखने को मिलेगा। NRIs को वोटिंग का अधिकार। NRIs को वोट डालने के अधिकार की बात पहले भी उठती रही है। मोदी सरकार ने अपनी पहली टर्म में NRIs को वोट का अधिकार दिलाने की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले चुनाव नियमावली 1961 के नियम 23 में संशोधन करके पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई, जिसके तहत सीमा पर तैनात सैनिकों, चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों और देश के बाहर काम कर रहे सरकारी अधिकारियों को पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र के जरिए वोट करने का अधिकार दिया गया। 2017 में प्रॉक्सी वोटिंग की मंजूरी दी गई। इसमें वोटिंग का अधिकार रखने वाला व्यक्ति अपने विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में किसी दूसरे व्यक्ति को नामित करता है, जो उसके स्थान पर वोट डालता है। अब ETBPS के माध्यम से NRI सीधे वोट डाल पाएंगे। ऐसे में अगर चुनावों से पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावों में NRIs को लुभाने के लिए नेता क्या क्या तरकीबें लगाते हैं और साथ ही NRIs इन राज्यों में होने वाले चुनावों को किस तरह प्रभावित करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।